वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है चिपको आंदोलन क्या है। चिपको पेड़ से चिपक जाने के लिए, पेड़ को कटने से पेड़ों के से चिपक जाने का ये आंदोलन का नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। चिपको आंदोलन एक क्या है? पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को रक्षा करने के लिए यह आंदोलन है। कहता है यह भारत के उत्तराखंड के राज्यों में किसानों के द्वारा वृक्ष की कटाई करने के लिए विरोध किया गया था। यह भारत के उत्तराखंड के किसानों द्वारा क्या किया गया था? वृक्ष की कटाई करने के लिए, वृक्ष को काटने के लिए क्या किया गया था? विरोध किया गया था। और यह आंदोलन 1974 में हुआ है, लगभग 1974 में हुआ है। यह आंदोलन के प्रमुख सहयोगी जो है सुंदरलाल बहुगुणा है, सुंदरलाल बहुगुणा। और महिलाओं के द्वारा क्या किया गया था? इस आंदोलन का शुरुआत किया गया था। अब आइए, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? कहता है चिड़ी जैसा एक सदाबहार वृक्ष हिमालय के निचले क्षेत्र में पाया जाता है। चिड़ी एक ऐसा सदाबहार वृक्ष है जो हिमालय के निचले क्षेत्र में पाया जाता है, जिसको चिड़ी कहते हैं। और जो हिमालय के निचले क्षेत्र में पाया जाएगा उसी को चिड़ी कहेंगे। चिड़ी की छाल, चिड़ी की छाल, पत्ती, टहनी और जड़ से एक रसायन निकाला जाता है। चाहे चिड़ी के छाल हो जाए, पत्ती हो जाए, डहनी हो जाए, जड़ हो जाए, उससे एक प्रकार का रसायन निकलता है जिसे टैक्सोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे टैक्सोल कहते हैं। टैक्सोल नामक रसायन कैंसर रोग के उपचार में बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है, यानी बहुत अच्छा साबित हुआ है। कौन? कैंसर रोग के लिए टैक्सोल, समझे ना। और टैक्सोल किससे बनता है? चिड़ी के पेड़, पत्ते और जड़ और टहनियों के द्वारा बनते हैं। अब आइए, लुप्त होने वाले पशु पक्षी के नाम। लुप्त कौन कौन? लुप्त मतलब गायब, कौन कौन गायब हो गया उस पशु पक्षी का नाम। कहता है लुप्त होने वाले 10 पशु पक्षी निम्नलिखित प्रकार के, उससे बहुत प्रकार के हैं। बारहसिंगा भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। गेंडा भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। श्वेत हंस भारत में बहुत कम देखने को मिलता है। मोर, मोर भी बहुत कम अब हो गया है। भेड़िया बहुत कम हो गया है। नीलगाय बहुत कम हो गया है। और बारहसिंगा भी बहुत कम देखने को मिलता है। और तो और यहाँ पे क्या कहा जाए, बाघों की संख्या कम हो गई है, शेरों की संख्या कम हो गई है। बहुत ऐसे ऐसे जानवर अभी आपका क्या हो गया, धीरे 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 लुप्त हो गया है। तो इसी चीज को हमने जाना और पढ़ा। ये था हमारा वन एवं वनीय संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी, इसको हम लोगों ने क्लियर किया। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें ताकि इसी तरह का वीडियो हम लाएं और आपके मनोरंजन कर सके, आपको खुश कर सके, आपको खुश कर करके क्या करें, पढ़ा सके। चलिए, धन्यवाद। बिहार में वन संपादन की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। बिहार में वन संपादन की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। बिहार के बंटवारे अर्थात झारखंड के बन जाने से अधिकांश वन क्षेत्र उसी राज्य में पड़ गया। यानी बिहार का जब बंटवारा हुआ तो झारखंड बना, और झारखंड बनने से बिहार का जितना वन संपादन था वो कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। जिसके कारण वन क्षेत्रों में बिहार सिर्फ नाम भर का रह गया, जिसके कारण से बिहार में मात्र वन नाम भर का रह गया। बिहार के 7.1% भूमि पर ही वन है। बिहार का कितना? 7.1% भूमि पर वन है। शेष भूमि कृषि कार्य होता है, यानी बाकी भूमि पर कृषि का काम होता है। ये वनों का विस्तार पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर
और औरंगाबाद जिले तक फैला हुआ है। जो वन का विस्तार है वो पश्चिम की ओर फैला हुआ है, पश्चिम के जिलों की ओर फैला हुआ है। आगे, वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखें, वन विनाश के मुख्य कारणों को लिखें। कहता है वन विनाश के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है? वन विनाश का एक सबसे बड़ा कारण कृषिगत भूमि का फैलाव, यानी कृषिगत मतलब कृषि करने वाले भूमि को हम लोग फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं वनों की कटाई कर कर। बड़े विकास योजना तेजी से खनन कार्य कर खनन कार्य के कारण भी वनों का रक्षण होता है। क्या? अगर कृषि के कार्य या विकास के कार्य या तेजी से खनन के काम को बढ़ा दिया जाए, जिसमें भी वन का क्या होता है? विनाश होता है, यानी क्षति होता है। मानव हस्तक्षेप, पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारा अनियंत्रित चारा भी क्या होता है? वन विनाश का कारण होता है। जैसे कहने मानव के पालतू जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं? पशु चारा करते हैं, यानी चरते हैं। वो अनियंत्रित, नियंत्रित में काबू में न रह के रखे नहीं, बल्कि कोई सीमा नहीं होता है चरने का। रेल, सड़क मार्ग और ईंधन की लकड़ियों, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के लिए भी वन का विनाश होता है। रेल मार्ग के लिए, सड़क मार्ग के लिए, ईंधन के लिए लकड़ी और उद्योग के विकास के लिए वन को काटा जाता है। तो ये क्या? जिसके कारण वन विनाश होता है।